संजय भाई, हमने अभी देखा कि आपने 5-5 हज़ार पुशअप्स लगाते हैं डेली। सुबह शाम 5-5 हज़ार पुशअप्स और दंड बैठक वगैरह लगाते हैं। तो इतना जो स्टेमिना है वो कहाँ से लाते हो आप? क्या आपकी डाइट है? जितना भी स्टेमिना, अद्भुत चमत्कार कहो या फिर आप संघर्ष कहो, मेहनत कहो, ये सारा कुछ कामधेनु गौ माता की दया है, जिसके पंचगव्य का सेवन करके और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके ये 5,000 हो, 10,000 हो, 30,000 दंड बैठकों में प्रतिदिन मारता है। जी। तो आपको जो ये कार्य कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई और ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? ये कार्य मुझे देशभक्तों से, राष्ट्रभक्तों से, गुरु भक्तों से, ब्रह्मचारियों से प्राप्त हुई। और जिंदगी में हर इंसान को कुछ जी। ना कुछ करना चाहिए। और अगर मुझे पंचगव्य और ब्रह्मचर्य से उत्पत्त निमित्त बनाया है भगवान ने, तो मैं उसका प्रचार लाजमी करता हूँ। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि नौजवान कुछ करे ना करे, लेकिन उनकी भुजाओं में ताकत अवश्य होनी चाहिए। और ताकत तभी प्राप्त होगी जब आप गौमाता के पंचगव्य का सेवन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जी। तो आप जो ये कार्य कर रहे हैं वो कितने वर्ष से कर रहे हैं? स्टार्ट कब से किया था आपने? देखो, मुझे समथिंग याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो पिताजी है वो आर्मी रिटायर है। तो उन्होंने घर में अखाड़ा बनाया, वहाँ से ही पहलवानी शुरू हुई। हमारे बहन भाई, चाचा ताऊ भी पहलवान थे, वो भी करते थे, आर्मी में थे। तो वहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर काशीगर बाबा धाम अखाड़ा है गांव कोसक बड़ौली हमारे गांव में, वहाँ जाना शुरू हुआ। वहाँ से एक्सरसाइज की, फिर पलवल में, फिर अपने राजस्थान में तो वैसे मैं रहता ही हूँ। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 150 से ज़्यादा अखाड़े मैंने राजस्थान में निर्माण किए हैं। जैसे कि नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं, वो अपनी मिट्टी से जुड़े। जरूरी नहीं कि आप पहलवान बने, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी मिट्टी की, भारतीय संस्कृति को ना भूलें और मिट्टी से जुड़े रहे, क्योंकि न जाने कब कौन सा समय आए और आप परमात्मा के पास पहुंच जाओ। जाने से पहले आप मिट्टी से जुड़े रहे, शरीर बलिष्ठ बने, गंदे कर्मों से दूर रहे, इसलिए अखाड़ों का निर्माण किया। और 1,000 ब्रह्मचर्य शिविरों का निर्माण किया, 1,000 जी। ब्रह्मचर्य शिविर लगाए गुरुजी और आचार्य जी की आज्ञा के अनुसार। और धीरे धीरे पहलवानी, चिरौड़ी, डगरपुर, गाजियाबाद, वहाँ भी मैंने पहलवानी की। तो ऐसे ही 4 बार राजस्थान बाल केसरी बना। लेकिन पूरा श्रेय कामधेनु गौ माता को, गुरु आचार्य को, माता पिता को देता हूँ। जी। तो आप डाइट का नहीं बताया आपने, डाइट का क्या सेवन नहीं, करते डाइट का हैं? तो दुनिया जानती है। जी। आप ही क्या पूछ रहे हो, आपको भी पता है, लेकिन आप जी। चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हो तो मैं बताऊंगा आपको जरूर। अपनी डाइट सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं अपने घर रहता हूँ या अखाड़े पर या आश्रम में रहता हूँ या गुरुकुल में रहता हूँ, तो गौ माता के दूध से बनी खीर, खीर नहीं तो ज़्यादातर गौ माता के दूध, गोमूत्र, सुबह 2 लीटर गोमूत्र। आप सुनकर हैरान कहोगे यार, 2 लीटर? हाँ, बिल्कुल सच बात है। 2 लीटर गोमूत्र सुबह लेता हूँ मैं, उसके बाद 5 लीटर दूध मेरा पूरे दिन चलता है। ये मेरी खुराक है। अगर कहीं बाहर जाता हूँ, कार्यक्रम रहते, प्रोग्राम रहते, कंपटीशन रहते, कुछ भी अन्य लोग बुलाते हैं मुझे बड़े बड़े कार्यक्रमों में, गुरुजी की आज्ञा, आचार्य की आज्ञा के अनुसार, तो वहाँ पर अगर कुछ ना मिले तो फल से ही मैं अपना जी। प्रैक्टिस करता हूँ, फल